हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 7 है एनसीईआरटी का कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसके ऊपर मैंने आपसे कुछ कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें आप लोगों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि कितने बच्चों ने कितने % सही बताया है, कितने % गलत बताया है। साथ ही साथ आपकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो यहाँ भी आप हिंदी मीडियम एकेडमी का जो पेज है इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एके स्टडी यहाँ पे आपको मैथ्स मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में, और डीएल साइंस पे आपको साइंस मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस चैप्टर पे जो मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था वो था जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई इनमें से कौन सी है, आपको ये बताना था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक या इनमें से कोई नहीं। आप अभी भी ट्राई करो कि आप कमेंट में इसका उत्तर सही दे पाओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या था। तो देखो टोटल 609 बच्चों ने वोट किया था यहाँ पर, और ऑप्शन ए यानी कि जो सही ऑप्शन है कोशिका, वो कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया है 98%, मतलब 98% लोगों का जवाब सही था। आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका होती है ये जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था इस चैप्टर पे वो था एक जैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति तथा कार्य समान हो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है अंग, ऊतक, अंगतंत्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अभी भी ट्राई करना है, क्वेश्चन से ट्राई करने हैं। आप कमेंट में अपने आंसर लिखो। ठीक है, फिर जब हम आंसर देखेंगे फिर आप उससे मैच करो। आपको कमेंट में लिखना है ए, बी, सी या डी, जो भी आपको सही लगता है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऊतक। ठीक है, 450 लोगों ने यहाँ पर वोट किया, और ऑप्शन बी जो कि सही ऑप्शन है, कितने लोगों ने सेलेक्ट किया 92 यानी 92% लोगों ने। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह होता है जिनका कार्य और उत्पत्ति एक समान हो उसे हम बोलते हैं ऊतक। ठीक, अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉड न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जवाब बहुत आसान है। चैप्टर के शुरू में ही आपने देखा था कि भाई रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में शुरू में ही लिखा हुआ है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है? 95%। कितने लोगों ने वोटिंग करी थी? 909 लोग। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, मतलब किसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या फिर हरित लवण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है यहीं पे स्टोर रहती है। कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है? 96% लोगों ने। ठीक है, 636 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की थी। अगला जो प्रश्न है इसमें है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक या फिर कोशिका झिल्ली। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं इसको हम। जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल पौधों वाली कोशिका में ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? 91% लोगों ने। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है एक कोशिकीय जीव है। आपके सामने जो ये लिखे हुए हैं जीवों के नाम, इसमें से कौन एक कोशिकीय है आपको बताना था। तो सही जवाब है अमीबा। कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है? 97% लोगों ने। ठीक है, कितने लोगों ने वोटिंग करी है? 1.4 के यानी कि 1400 लोगों ने वोटिंग करी थी, जिसमें से 97% लोगों का वोट सही जगह पे है। ठीक, चलिए अगला है निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, क्रोमोसोम को या फिर तारकाय को। तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम। ठीक है, जो लाइसोसोम है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? 90%। और कितने लोगों ने वोटिंग करी थी? 472। अगला जो प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? फल, जड़, हरी पत्तियां या तना। तो इसका सही जवाब क्या है? देखो इसका सही जवाब है हरी पत्तियां। वैसे तो देखो अगर तना हरा है, ठीक है, मतलब जहाँ भी आपको हरा रंग नज़र आ रहा है पौधे में, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन मेनली यहाँ पर किस में पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे तना हरा है तो उसमें भी पाया जाएगा भाई,
ठीक है ना। लेकिन मेन रूप से मतलब मुख्यतः कहाँ पाया जाता है वो पूछा गया है, तो मुख्यतः ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो 667 लोगों ने वोट किया था, जिसमें ऑप्शन सी जो है वो 94% लोगों ने चुना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जीन। ठीक है, आपको याद रखना है जो जीन है ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, मतलब जो माँ बाप से बच्चे में गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जीन के थ्रू। अगला है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ये भी बहुत आसान है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। 373 लोगों ने वोट किया था, 96% लोग सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आपको याद रखना है केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। 94% लोगों का सही है यहाँ पर। तो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका रिस्पॉन्स आपने देख लिया कि कितने लोगों ने सही, कितने लोगों ने गलत जवाब दिया था। मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तो वहाँ पे आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर फॉलो करें। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।